ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। और मेरे ख्याल में अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है, किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे, तो वो बड़ा स्टीफ कानून बनाए। बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है और साथ ही ये बताया कि ये जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ करते हैं वो आखिर कैसे करते हैं, कहां से करते हैं और कौन इन्हें आधार कार्ड बनवा करके देता है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या अब पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसते हैं। टीएमसी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों का आधार कार्ड जारी करती है। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर लगाम लगाएंगे। तो आइए दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इमिग्रेशन बिल को लेकर के जो जवाब दिया, तो उसके बाद टीएमसी के सांसद सौगत राय ने यह कहा, अमित शाह की पर्सनालिटी ऐसी कड़क है कि वो जरूरत पड़े तो किसी को भी ठोक देंगे। अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और मेरे ख्याल में अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है, किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे, तो वो बड़ा स्टीफ कानून बनाए। मैं चाहता हूं कि ये बिल को एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, ये सब मनीष तिवारी सजेस्ट किया है। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। ताकि सर एक मिनट हो जाएगा। आप क्यों ऐसा है, आप असम के हैं, हम बंगाल के हैं, हम तो पड़ोसी हैं। तो अंत में मुझे यही कहना कि नया कुछ नहीं हुआ। एक मिनट सर, वो जो सर बार बार आप बंगाल असम बोलते हैं। एक मिनट सर, अभी बोलता है सर, एक मिनट सुन लीजिए ना, आप भी सुनिए, जरूरी बात है। सुनिए, बंगाल असम बार बार बोलता है, असम का और बंगाल का सिचुएशन को भी समय मिलेगा तो कंपैरिजन कीजिए। तो एक दूसरे को तो मदद करना चाहिए। हाँ। तो सर अभी बोलता है जो आएंगे उसको पासपोर्ट और वीसा चाहिए, नया इमिग्रेशन पोस्ट हो गया, और एक तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनेगा जो पहले नहीं था। और जो दो डाउटफुल सब्जेक्ट है, एक है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, इन लोगों का कंपलसरी है कि सरकार को बताएगा अगर फॉरेन से कोई आया। एक तरफ से ये अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। फॉरेनर आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से। थैंक यू सर। वो कल का सर सुनिए ना, एक मिनट सर, ऑनरेबल मेंबर सर, ये बहुत जरूरी। वो आते हैं, वो हमारा कलकत्ता में आके फुटबॉल खेलता है 200-500 रुपया से, और फिर कहाँ पहुंच जाते पता नहीं, तो उनको रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। थैंक यू। लेकिन ये भी तो चाहिए कि फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारे यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो। हमारे लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड, प्रिंसटन में जाते हैं, तो बाहर के लोग नहीं आएंगे क्यों? थैंक यू ऑनरेबल मेंबर।
अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही टीएमसी के सांसद सौगत राय ये बोलते हैं अमित शाह को लेकर के, तो अमित शाह हंसते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन खैर, बात अगर हम इमिग्रेशन बिल को लेकर के करें तो साफ तौर से न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि ये चीजें जो है वो ममता बनर्जी की क्षय की वजह से चल रही है, जिसकी वजह से ये जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसके बाद बंगाल में उनका आधार कार्ड बनता है और उसके बाद ये देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है जो बिना कागज यहाँ पर रहेगा। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी हो या फिर रोहिंग्या, पहले वे असम के रास्ते भारत में घुसते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब वे पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसते हैं जब वहां पर टीएमसी की सत्ता है। उन्हें आधार कार्ड नागरिकता कौन देता है? पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के पास 24 परगना जिले के आधार कार्ड पाए जाते हैं। टीएमसी आधार कार्ड जारी करती है और वे वोटर कार्ड लेकर के दिल्ली आते हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम इस पर लगाम लगाएंगे। सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। आपको बता दें कि जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने इमिग्रेशन बिल पर जहां रोहिंग्याओं को लेकर के चर्चा की और ये कहा कि कैसे ये अवैध तरीके से आते हैं और दिल्ली तक बस जाते हैं अवैध और फर्जी वोटर कार्ड लेकर के, तो इसको लेकर के आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी अमित शाह का ये वीडियो शेयर किया है और उन्होंने ये कहा कि कैसे जब वो दिल्ली फाइल्स बना रहे थे तब उन्हें काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि जिस तरीके से अवैध यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं घुसपैठ करके, क्या इसके बारे में कोई कभी आवाज उठाएगा। लेकिन आज ये वीडियो देख करके खुशी हो रही है कि कोई तो इसके बारे में बोल रहा है, कानून बना रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त तौर पे घुसपैठियों को हिदायत दी कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है जो चाहे जिसे तरीके से आएगा और रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सुरक्षा के लिए खतरा है और उसे रोकने का संसद अधिकार भी देता है। उन्होंने कहा कि कौन कहां से आएगा इसका नियम होगा। देश की सुरक्षा को खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी खतरा है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ संवेदनशाली स्थल को खुले नहीं छोड़ सकते। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान। विदेशियों को भारत में लाने वाले वाहकों की बाध्यता को भी यहाँ सुस्पष्ट कर दिया गया है और उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं और कुछ अपराधों को कंपाउंडिंग कर सरल भी बनाया गया। एक प्रकार से आज के समय के अनुकूल प्रावधान बनाने का खुले मन के साथ यहां पर काम किया गया है। मान्यवर, जो प्रावधान हटाए गए, विशेषकर राष्ट्रमंडल देशों की जगह निर्दिष्ट देश रखा है। किसी भी देश के नागरिक के रूप में इसको निर्दिष्ट किया जा सकता है, वो धारा 33 में हम लेकर आए हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1920 में एक से अधिक बार उल्लंघन पर दोहरी सजा थी।
अब इसको हमने बदला है और विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए बढ़े हुए वित्तीय दंड को कंपाउंडिंग का प्रावधान भी हमने मान्यवर किया है। अप्रवास एवं विदेशी विषयक विधेयक में मौजूदा कानूनों का एकीकरण और सरलीकरण किया है और उसको बहुत स्टडी के बाद समेकित, संक्षिप्त, सरल और ठोस बनाने का काम किया है। 4 कानूनों में कुल मिलाकर 45 धाराएं थी, अब इस विधेयक में 36 धाराएं रहेगी, 26 पुरानी और 10 नई। 36 धाराओं के अंदर ही हमारा प्रवासन का ये पूरा लेखा जोखा मान्यवर दिया जाएगा। मान्यवर, मैं जब सदस्यों के जवाब दूंगा तब बहुत सारी धाराओं के बारे में बात आ जाएगा। इसमें मैं विशेष कहना नहीं चाहता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। धारा 3, इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने का कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। आपको बता दें कि अमित शाह की ओर से ये जो बयान दिया गया है कि कैसे जो टीएमसी है वो प्रोवाइड करवाती है इन घुसपैठियों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जिसके जरिए वो दिल्ली या फिर देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। तो इसको लेकर के जो बीजेपी के नेता हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, सुमित्रा खान, उनका बयान भी आया। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार 140 जमीन नहीं दे रही है, जमीन नहीं देंगे तो बीएसएफ कैसे काम करेगी। ये टीएमसी के लोग ही घुसपैठियों को मदद करते हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता सुमित्रा खान ने कहा। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस सरकार 140 किलोमीटर का जमीन नहीं दे रहा है। बात तो सही है, जब जमीन नहीं देगा तो बीएसएफ कैसे काम करेगा। और सबसे बड़ा रोहिंगा, सबसे बड़ा बांग्लादेशी मुस्लिम को घुसपैठी और जितने सारे आते हैं वो तो तृणमूल कांग्रेस से मदद से आते हैं। आज जो अमित शाह जी ने बोला है, जो पश्चिम बंगाल सरकार आधार कार्ड बना देते हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तदंत होना चाहिए और जैसे फॉल्स आया है उसका आधार कार्ड और वोटर कार्ड कैंसिल होना चाहिए। বাংলায় যে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলিমরা যেভাবে এসে পড়ে, বাংলাদেশের এসে পড়ে যেভাবে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা হয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে পশ্চিমবাংলায় আসার পর যেভাবে আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড করতেছে, অমিত শাহজি আজকে যে কথাটা তুলে ধরলেন একদম বাস্তব সত্য। পশ্চিমবাংলায় 2 কোটি রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলিম এসে ঘুসপেটে এসে বসে আছে, গোটা ভারতবর্ষে তা চালান করছে। এই ইমিডিয়েট এদের ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি মানচিত্রটাও পাল্টে যাবে এবং ভারত সুরক্ষিত থাকবে। आपको बता दें कि पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से अवैध जो घुसपैठिए हैं या फिर रोहिंग्या हैं उनको लेकर के बातें उठी हो। बकायदा इस चीज को लेकर के कई टाइम से बात उठ रही थी कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल लेकर के आए जिससे कि इन घुसपैठियों पर लगाम लगाया जा सके जो कि बॉर्डर एरिया से आते हैं। अब इसको लेकर के लोकसभा में बिल पारित कर दिया गया है। इसको लेकर के बकायदा डिस्कशन भी किया गया और इस बिल के जो रूल्स हैं वो भी बकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने समझाए हैं। लेकिन सबसे खास बात जो है वो ये है कि कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता सरकार इन अवैध घुसपैठियों को शय देती है, मदद करती है, जिसकी वजह से ये वोटर आईडी बनवाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और वहां के नागरिक बन जाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।